सावधान। इडमो अर्हन्ताडम् इडमो सिद्धाडम् इडमो आयरियाडम् इडमो वज्झायाडम् इडमो लोये सवसाहुडम्। नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरचिदे वन्दितु सर्वसिद्धे ध्रुवमचलमणोवं गदिं पत्ते वोच्छामि समय पाहुड मिडमो सुध केवली वडिदम् बंधु भोगनिमित्ते अजबसाणोदये सुणाणिस संसार देह विशेषु णेवोपज्यते रागो संसार तन संबंधीय बंदोपभोग निमित्त जो उन सर्व अध्यवसान उदय जो राग होए न ज्ञानी को। श्री समयसार जी निर्जराधिकार गाथा क्रमांक 217। आज अपन इसकी आत्मख्याति टीका के आधार पर चर्चा कर चुके हैं। अब अपन तात्पर्य वृत्ति टीका के आधार पर चर्चा करेंगे। पृष्ठ क्रमांक 424। एक पेज पलटना होगा आपको। तात्पर्य वृत्ति हिंदी मिल गया आप लोगों को सबको। एक पेज पलटना खाली। अब उसी प्रकार अपध्यान रूप निष्प्रयोजन बंध के निमित्त रूप शरीर के विषय में भोग के कारण होने वाले रागादि अध्यवसानों को परमात्म तत्व का अनुभवी चाहता नहीं है, ऐसा प्रतिपादन करते हैं। स्वसंवेदन ज्ञानी जीव के रागादि उदय रूप अध्यवसानों में जो बंध के निमित्त हैं अथवा भोग के निमित्त हैं, उनमें राग उत्पन्न नहीं होता। कैसे अध्यवसानों में राग उत्पन्न नहीं होता? संसार देह विशेषु निष्प्रयोजन बंध के निमित्त रूप संसार के विषय रूप भोग के निमित्त रूप अथवा देह के विषयों में राग उत्पन्न नहीं होता। यहाँ यह तात्पर्य है कि यह जीव भोग निमित्त रूप अल्प पाप को ही करता है, जबकि अज्ञानी जीव निष्प्रयोजन अपध्यान के द्वारा साली मच्छ के समान प्रचुर पाप करता है, ज्ञानी नहीं करता है। अपध्यान का लक्षण इस प्रकार कहा गया है। इस प्रकार अपध्यान से जीव कर्म बांधता है। वही आगम में कहा है रत्कर्ण श्रावकाचार्य श्लोक क्रमांक 78 में, द्वेष और राग से दूसरे की स्त्री आदि का वध, बंधन, छेदन आदि का चिंतन करने को जिन शासन में ज्ञानी लोगों ने अपध्यान कहा है, इस तरह अपध्यान से जीव कर्म बांधता है। जैसा कि कहा है, विविध प्रकार के संकल्प विकल्पों के कल्पतरु का आश्रय करने से तुम्हारा चित्त इस मनोरथ अर्थात इच्छा रूपी सागर में डूबता है। वहाँ तुम्हारा किंचित भी प्रयोजन सिद्ध नहीं होता, किंतु आश्रय लेने वाले के पापों का ही संचय या बंध होता है। मूलाचार अध्याय क्रमांक 2 गाथा क्रमांक 86। दुर्भाग्य से भोगों के विषय में
तेरा चित्त लालायित होकर जिस प्रकार दौड़ धूप करता है, उसी प्रकार यदि वह अपने परमात्म स्वभाव में लग जावे तो तेरे इस विकल्प रूप संसार की विफलता प्रकट होगी, अर्थात तेरा संसार नाश को प्राप्त होगा। मूलाचार अध्याय 2 गाथा क्रमांक 87। अभी 217 की टीका तो हो जाए तब कलश लेंगे। इन कलुषित रूप काम भोगों में मूर्छित होता हुआ जीव इच्छाएं करता है, उससे भोगों को न भोगता हुआ भी अपने दुर्भाग्य से कर्म बंधन करता है। ऐसा जानकर अब ध्यान का त्याग कर शुद्धात्म स्वरूप में स्थिर होना चाहिए, यह भावार्थ है। पहले गाथा पे चर्चा हो जाए, फिर कलश पे चर्चा होगी। पहले अपन ने आत्मख्याति के आधार पे चर्चा की, अब तात्पर्य वृत्ति के आधार पे चर्चा यहाँ करेंगे, क्योंकि बहुत सुंदर विषय है तात्पर्य वृत्ति में, वो समझने लायक विषय है और बहुत दुर्लभता से उनने अनेक ग्रंथों के, मूलाचार आदि ग्रंथों के, आचार शास्त्र, रत्कण श्रावकाचार आदि के श्लोक और गाथाओं के आधार पर बहुत अच्छा विषय को प्रस्तुत किया है, जो विचारणीय हमारे लिए। चलिए विषय प्रारंभ करते हैं। अब उसी प्रकार अपध्यान रूप निष्प्रयोजन बंध के निमित्त रूप शरीर के विषय में भोग के कारण होने वाले रागादि अध्यवसानों को परमात्म तत्व का अनुभवी नहीं चाहता, ऐसा प्रतिपादन करते हैं। देखो, हर जगह एक चीज को केंद्र में रखना। जब कुछ प्राप्त होता है, जब कुछ श्रेष्ठ प्राप्त होता है, उत्कृष्ट प्राप्त होता है, तब जघन्य या निंद चीज छूटती है। जब तक कुछ उत्कृष्ट प्राप्त ना हो तब तक निंद चीजों में ही उत्कृष्टता भाषित होती रहती है। सूकर को विष्ठा में तब तक उच्चता भाषित होती है जब तक कि उसे कोई मिठाई आदि योग्य वस्तु का सेवन ना हो। सूकर के लिए अंतिम ऑप्शन विष्ठा है। अगर उसे उत्कृष्ट भोजन आदि दिया जाए तो वो भी विष्ठा नहीं खाए, और चूंकि उत्कृष्ट भोजन नहीं मिलता है तो विष्ठा को ही व्यंजन समझ लेता है। बात समझ में आता कि नहीं आती? जिसे आत्मा का उत्कृष्टतम आनंद मिल गया है, जिससे निर्विकल्प विषयातीत स्वाधीन, कोई फंस गया लिफ्ट में, स्वाधीन आनंद प्राप्त हो गया है, जब उत्कृष्ट कोई पदार्थ प्राप्त हो जाता है तो फिर निकृष्ट की चाह सहज ही तिरोभूत हो जाती है। क्या हो जाती है? तो हमें इस बात के लिए प्रयत्न करना चाहिए कि हमें उत्कृष्ट तत्व कैसे प्राप्त हो, उत्कृष्ट पदार्थ कैसे प्राप्त हो। (424 पेज). तो परमात्म तत्व का अनुभवी, हम परमात्म तत्व के अनुभवी बने। काय के अनुभवी बने? परमात्म तत्व के अनुभवी बने। परमात्म तत्व के अनुभवी बनने से क्या होगा? अपध्यान रूप निष्प्रयोजन बंध के निमित्त रूप शरीर आदि के विषय में भोग के कारण होने वाले राग आदि अध्यवसानों को परमात्म तत्व का अनुभवी नहीं चाहता। उत्कृष्ट तत्व मिल गया है तो उसके जीवन में जब धर्म ध्यान चल रहा है तो वो आर्द्र रुद्र ध्यान को नहीं करना चाहता। 4 प्रकार के ध्यान होते ना, आर्द्र ध्यान, रौद्र ध्यान, धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान। अब धर्म ध्यान के 2 भेद होते, एक निर्विकल्प धर्म ध्यान होता है, एक सविकल्प धर्म ध्यान होता है। निर्विकल्प धर्म ध्यान में जब उसने अपने परमात्मा तत्व का अनुभव कर लिया है
निर्विकल्प आत्मा का स्वसंवेदन कर लिया है, उत्कृष्ट तत्व की आराधना कर रहा है, अतीन्द्रिय आनंद के रस को पी रहा है, तो विषयों के जहर को क्यों पिएगा? जब निर्विकल्प धर्म ध्यान का सेवन कर रहा है, आनंदित हो रहा है, तो आनंद के क्षणों में कौन आर्त ध्यान अपध्यान को चाहे? संकल्प मात्र भी नहीं चाहेगा। यही कह रहे हैं अपध्यान रूप निष्प्रयोजन बंध के निमित्त। देखो, अनर्थ दंड होते, अनर्थ दंड तो निष्प्रयोजन है, जिससे ना तो लौकिक प्रयोजन सदता है ना पारलौकिक प्रयोजन सदता है। उसे क्या कहते हैं? अपध्यान कहते हैं। अपध्यान कहते हैं, खोटा ध्यान कहते हैं। तो वह जो है वो उस अपध्यान को नहीं चाहता, खोटे ध्यान को नहीं चाहता। कौन नहीं चाहता? परमात्म तत्व का ज्ञानी। परमात्म तत्व का ज्ञानी क्या नहीं चाहता? निष्प्रयोजन अपध्यान को नहीं चाहता। और वो निष्प्रयोजन जो अपध्यान है, उससे प्रयोजन तो सदता नहीं है। ध्यान से सुनना, क्या नहीं सदता? हमारा सुख का प्रयोजन तो नहीं सदता, हमारे लिए बंध का निमित्त होते हैं वो। देखो, सुख का प्रयोजन तो सदता ही नहीं है। जो खोटे ध्यान है, जिसको अनर्थ दंड कहते हैं, दुष्श्रुति है, प्रमादचर्या है, आदि है ना, खोटे विचार चलते रहते हैं, उनसे धर्म का साधन तो है ही नहीं, धर्म का प्रयोजन तो सदता नहीं है, लौकिक प्रयोजन भी नहीं सदता। लेकिन उससे क्या सदता है? संसार सदता है। उससे क्या सदता है? उससे बंध सदता है। उससे क्या सदता है? उससे दुख सदता है। उससे क्या सदता है? उससे आकुलता सदती है। क्या होता है? आकुलता, दुख, पीड़ा, तकलीफ को चाहिए है, तो अपध्यान को चाहे। ज्ञानी क्यों नहीं चाहता? क्योंकि उसे आत्मा का उत्कृष्ट आनंद प्राप्त हो गया। बंध के निमित्त रूप और शरीर के विषय में भोग के कारण होने वाले राग आदि अध्यवसानों को, अब दो प्रकार के अध्यवसान हैं। एक तो अपध्यान है निष्प्रयोजन अध्यवसान। अध्यवसान जो होते ना अध्यवसान, वो क्या हो गए? एक तो खोटे ध्यान रूप, जिसको अपन संसार के कारण रूप कहा था, अर्थात मिथ्यात्व और अनंतानी बंदी जन्य, तो उसके निष्प्रयोजन भाव होते ही नहीं है। और जो अभी अगर चौथे गुण स्थान की बात करें, तो अप्रत्यख्यान प्रत्यख्यान संजुलन जन्य जो भाव हो रहे हैं, उनको भी नहीं चाहता। क्या कहा? अभी जो सम्यक दृष्टि है, चक्रवर्ती है, 6 खंड 96,000 रानियों के बीच में देखा जा रहा है, तो क्या वो 6 खंड को चाहता है कि अखंड को, अपने आत्मा को चाहता है? वो 96,000 रानी को चाहता है कि मुक्ति वधु को चाहता है? तो यहां पे एक तो वो निष्प्रयोजन जो संसार के कारण है अपध्यान, जिनसे कोई प्रयोजन नहीं सद रहा है, कोई बात नहीं है, उनको भी नहीं चाहता। दूसरे शरीर संबंधी जो व्यवस्थाएं सेटिंग में लाना पड़ती है, एक तो व्यर्थ की बातें हो गई जिनसे कोई काम ही नहीं बन रहा है। दूसरा अध्यवसान कौन से हो रहे हैं? शरीर संबंधी। शरीर के विषय में भोग के कारण होने वाले। शरीर 5 इंद्रियमय है, 5 इंद्री अपने विषयों की डिमांड करती है। क्या करती हैं? अपने विषयों की डिमांड करती है। तो अपने विषयों की, अब सम्यक दृष्टि ज्ञानी भी है, अभी इंद्रियां भी हैं, और इंद्रियां हैं तो उसके कारण उसकी डिमांड भी चल रही है। यद्यपि वो अनैतिक डिमांड नहीं है, अन्याय रूप डिमांड नहीं है, लेकिन न्याय रूप भी डिमांड तो डिमांड है ना। पर स्त्री को नहीं चाह रहा, लेकिन 96,000 न्याय नीति पूर्वक विवाह तो करना चाह रहा।
दूसरे का 1 इंच जमीन भी नहीं चाह रहा, लेकिन न्याय नीति से 6 खंड तो जीतना चाह रहा। बाहुबली भरत की लड़ाई किस बात पे हुई थी? बाहुबली ने कहा था कि हम पौदनपुर का राज्य नहीं देंगे, और भरत कहने लगे कि हमें लेना मजबूरी है, क्योंकि हमारा एग्रीमेंट है कि हमें 6 खंड को विजय करना होगी, तभी यह चक्ररत्न हमारा नगर में प्रवेश करेगा, उसके लिए पहले प्रवेश कर ही नहीं सकता, हमारी मजबूरी है। युद्ध हो गया। काय का युद्ध था? न्याय का था, न्याय का नहीं था। और बाहुबली क्यों लड़े थे? न्याय के लिए कि अन्याय के लिए? न्याय, दोनों न्याय के लिए लड़ रहे थे, लेकिन 1 इंच दूसरे की जमीन की चाह नहीं थी। लेकिन चाह तो थी ना। 6 खंड को जीतने के लिए गए तो बिना चाह के गए क्या? 96,000 रानियों को बढ़ने के लिए गए, विवाह करने के लिए गए, क्या बिना चाह के गए थे क्या? चाह तो थी, लेकिन चाह की चाह नहीं थी। ये चाह भली है ऐसा श्रद्धा नहीं था, ये चाह भली है ऐसा ज्ञान नहीं था, और चाह में ही रहना नहीं चाह रहे थे, वो तो अपने स्वरूप को ही चाह रहे थे। तो रागादि अध्यवसानों को परमात्म तत्व का अनुभव ही नहीं चाहता, ऐसा प्रतिपादन करते हैं। स्वसंवेदन ज्ञानी, जो लोग नए आए हैं एक बार थोड़ा पेज नंबर देख लें। तात्पर्य वृत्ति टीका चल रही है 217 गाथा की, 424 पेज पे तीसरी पंक्ति, 424 पेज तीसरी पंक्ति, तात्पर्य वृत्ति हिंदी। स्वसंवेदन ज्ञानी जीव के रागादि उदय रूप अध्यवसानों में जो बंध के निमित्त हैं अथवा भोग के निमित्त हैं, उनमें राग उत्पन्न नहीं होता। 2 प्रकार के, एक तो बंध के निमित्तभूत अध्यवसान और दूसरे भोग के निमित्तभूत अध्यवसान। अब बंध के निमित्तभूत अध्यवसान जो हैं, जो मिथ्यात्व अनंतानुबंधी संबंधी, तो बंध का अध्यवसान चला ही गया है। चौथे गुण स्थान में अप्रत्यख्यान प्रत्यख्यान और संजुलन संबंधी जो बंध का अध्यवसान है, उसको नहीं चाहता। और शरीर आदि संबंधी जो उपभोग के कारण जो विकल्प उत्पन्न हो रहे हैं, शरीर का मैनेजमेंट मिलाने के लिए, शरीर को रखने के लिए, खिलाने पिलाने के लिए जो अध्यवसान हो रहे हैं, वो भी नहीं चाहता। 2 चीजें क्या नहीं चाहता? रागादि जो विकारी भाव उत्पन्न हो रहे हैं, उस संबंधी जो भाव हो रहे हैं, उन रागादि विकारी भावों को जो बंध के निमित्त भूत हैं और जो शरीर के लक्ष्य से जो हो रहे हैं, दोनों प्रकार के अध्यवसानों को नहीं चाहता। इसका मतलब यह है कि वो अध्यवसान को चाहता नहीं है, उसको 2 भागों में डिवाइड कर दिया है। वो किसी प्रकार के अध्यवसान को चाहता नहीं है, वो विकल्प मात्र को चाहता नहीं है। फिर क्या चाहता है? वो निर्विकल्प दशा को ही चाहता है। उनमें राग उत्पन्न नहीं होता। कैसे अध्यवसानों में राग उत्पन्न नहीं होता? संसार देह विशेषु निष्प्रयोजन बंध के निमित्त रूप, संसार के विषय रूप, भोग के निमित्त रूप अथवा देह के विषयों में राग उत्पन्न नहीं होता। यहां यह तात्पर्य है कि यह जीव भोग निमित्त रूप अल्प पाप को ही करता है। जे आप थोड़ा ध्यान से पढ़िए। कोई पढ़ेगा इस पंक्ति को? जोर से बोलो। भोग निमित्त रूप अल्प पाप को ही करता है। कौन जीव करता है? ज्ञानी जीव। कौन सा ज्ञानी? परमात्म तत्व ज्ञानी। देखो, इंद्रियां हैं, हत इंद्रियां भी जीवित भी हैं। हत माने होता है दुष्ट। इंद्रियों के विषयों के कारण निरंतर जीव पाप करता रहता है। ज्ञानी के भी इंद्रियां हैं ना, द्रव्य इंद्रियां भी हैं, भाव इंद्रियां भी है, मोहराग देश के भाव भी हैं। भूमिका अनुसार जिस भूमिका में जो ज्ञानी है, ऊंची भूमिका की नहीं कहेंगे। और
न्याय पूर्वक विषयों का सेवन करना भी पुण्य भाव है कि पाप भाव है? हमने कुछ बोला, क्या बोला? न्याय पूर्वक विषयों का सेवन करना पुण्य भाव है कि पाप भाव है? कोई व्यक्ति तो ऐसा है, एक शांति जी का मैं प्रवचन सुन रहा था इसी विषय में, तो उनने कहा कि एक घर में रोज, उनने चटनी का दृष्टांत दिया था, अपन पापड़ का ले लो, पापड़ लोगों को पसंद रहते बहुत, पापड़ एक घर में रोज पापड़ बनते थे, रोज बनते थे, 4 भाई थे और चारों पापड़ खाते थे। अब किसकी आसक्ति कितनी है इसको कैसे मापा जाए? किसकी आसक्ति उस पापड़ में कितनी है, ये कैसे नापा जाए? कि जिस दिन पापड़ ना बने रोज बन रहे थे कंटिन्यू, साल में 364 दिन बने, 365 में दिन नहीं बन पाए क्योंकि वो धोस थी ना, जो क्या कहते हैं उसको, वो बची नहीं थी, पिस नहीं पाई थी, कुछ गड़बड़ हो गया। अब जब एक दिन नहीं बना पापड़ तो 4 लोगों की आसक्ति समझ में आएगी। एक ने तो थाली ली और फेंक दिया, जानवर समझ रखा है आज पापड़ ही नहीं बने। एक ने कहा कि जब तक पापड़ नहीं बनेंगे तब तक भोजन नहीं करेंगे, बुला लेना जब पापड़ बन जाए। तीसरे व्यक्ति ने कहा कि क्या कहे, तुम लोग भूल जाती हो, ध्यान नहीं रखती हो, चलो खिलाओ, बिना पापड़ के खा ले रहे। और चौथे को तो कोई विकल्प ही नहीं आया कि आज पापड़ हैं भी कि नहीं भी है। आसक्ति कैसे नापी? वो भावों गृद्धता कितनी है। ज्ञानी के जीवन में 5 इंद्रियां हैं, 5 इंद्रिय के विषयों का सेवन अपनी भूमिका के अनुसार करता है। मुनिराज को भी तो भूख लगती है ना, भोजन करने की इच्छा ना हो तो काय को आखिरी लेके निकले, उपदेश देने की भी इच्छा होती है ना, संघ का संचालन भी तो करते हैं। अरे संजुलन कसायजन, क्रोध भी होता है, मान भी है, माया भी है, लोभ भी है, हास, रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, वेद का उदय भी है। नहीं है? मुनिराज को नहीं है। ऐसा नहीं है कि प्रकट दिखे, क्योंकि वेद का उदय तो 9वें गुण स्थान तक चल रहा है, वो अबुद्धि पूर्वक। लेकिन मुनिराज को भी वेद का 13 की 13 कसाएं हैं, पूरी 13। कितनी कसाएं हैं? पूरी 13 है। उनके क्रोध भी है, लेकिन क्रोध की वैरायटी बदल गई है, एक एक की क्रोध की वैरायटी बदल गई है। देखो, प्रगटीकरण का महत्व नहीं है। मैं ये कह रहा हूं कि एक मिथ्या दृष्टि मुनि बना हुआ है, मुनि बना हुआ है, मिथ्या दृष्टि। मान लो हम मिथ्या दृष्टि मुनि दशा में बैठे हैं और बाहर में प्रगटीकरण नहीं, कोई ने आरी से चीर दिया, फिर भी कुछ नहीं, कुछ नहीं, बाहर में प्रकट नहीं हो रहा, लेकिन कसाय पूरी है कि नहीं है। वो भले शुक्ल लेस से चल रही है, और एक सम्यक दृष्टि है, सम्यक दृष्टि 4थे गुण स्थान बढ़ती है, कृष्ण लेस से चल रही है। उसने सामने हम आंख दिखाई, उसने आंख फोड़ दी। युद्ध में लड़ाई होती ना, तो राम रावण का युद्ध हुआ होगा तो कैसा हुआ होगा? रावण मारता रहा होगा, राम बैठे रहे होंगे, कोई बात नहीं, शुद्धोसी बुद्धोसी, अच्छी हुई होगी। राम बाण पता क्यों कहा जाता? राम बाण चूकता नहीं है। कहते हैं कि राम बाण औषधि है। राम के बाण, रावण का तो चूक जाता था, लेकिन राम का चूकता नहीं था। ऐसे मार देते कि चूके नहीं, छोड़ेंगे नहीं। क्या समझ रखा है? आप समझना अंदर के अभिप्राय को, बाहर का प्रगटीकरण हो ना हो, हम अंदर में कसाएं दबाए रखें, लेकिन उस दबी हुई कसाय से कोई आप ज्ञानी नहीं हो गए। आपकी और शुक्ल लेस्या बनी रहे, उस शुक्ल लेस्या होने मात्र से, लेस्याओं के घटने बढ़ने से, लेस्याओं के कम होने से कोई धर्मात्मा नहीं हो जाता। कसाएं आज मंद है, कल तीव्र हो जाएगी। ये तो पलटने वाली हैं, बदलने वाली हैं। इससे नहीं होता है, फर्क पड़ता है कसायों के अभाव से। मैं ये कह रहा हूं कि आज हम अगर मिथ्यात्व दशा में मुनि दशा को धारण किए हुए हैं और आरी से कोई चीर रहा है तो भी उप नहीं कर रहे हैं, लेकिन थोड़े समय बाद ऐसी दशा भी बन सकती है कि जब हमारी कृष्ण लेस्या हो जाए और हम अन्याय नीति पे उतर जाए। पता आपको, रुद्र होते ना, रुद्र कितने होते? 11 रुद्र होते। वो 11 रुद्र का मैंने कहीं पढ़ा कि वो मुनि दशा भावलिंगी संत बन जाते हैं।
और उपसम श्रेणी चढ़ते हैं, और जब उन्हें दसवां पूर्व, 11 अंग 9 पूर्व होता है ना, 10वां पूर्व का ज्ञान होता है तो बहुत विद्याएं आती हैं। 10वां पूर्व सम्यक दृष्टि को ही ज्ञान होता है, 9 तक मिथ्या दृष्टि पहुंच जाता है। वहां इतनी विद्याएं आती हैं कि वो आकर्षित होके भ्रष्ट हो जाते हैं, और वहां से भ्रष्ट होके फिर संसार में भटकते रहते हैं। हाँ, हम ये कह रहे हैं कि अब मिथ्यात्व दशा में आप सोचो, एक कृष्ण लेस्या सम्यक दृष्टि की और एक कृष्ण लेस्या मिथ्या दृष्टि की, लेकिन सम्यक दृष्टि की कृष्ण लेस्या की सीमा है भाई साहब। वो कितने ही गुस्सा में आ जाए लेकिन अन्याय अनीति के लिए युद्ध नहीं करेगा, अन्याय अनीति के लिए क्रोध नहीं करेगा। वो अपनी सीमा जो है उस सीमा को लागेगा नहीं। अनंत संसार के कारण रूप भाव नहीं हो सकते अनंत आनंदी जन। बाहर में कोई देख पाए ना देख पाए, बाहर में कोई समझ पाए ना समझ पाए, इससे फर्क नहीं पड़ता। फर्क पड़ता है अंदर के कसायों के अभाव से। देखो, एक शुद्धोपयोग होता है, एक शुद्ध परिणति होती है। शुद्ध परिणति सतत चलती है, जिसको कहते हैं शांति धारा हो अखंडित। सम्यक दृष्टि की शांति धारा अखंड होती है। जितनी कसाय चली गई ना, उस कसाय के अभाव रूप निरंतर शांति 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 अनंत काल तक बरतेगी। वो कसाय चली गई जो जितनी जितनी जाएगी वो सतत शांति। 4 लोग मार रहे थे और एक ने मारना बंद कर दिया, तो एक का ना मारने रूप आपको शांति सतत है कि कभी कभी है? एक के ना मारने रूप। अब 2 ने मारना बंद कर दिया तो 50% आपकी शांति घटी कि नहीं घटी? वो सतत चल रही है कि कभी कभी चल रही है? पता, शुद्धोपयोग की जब दशा होती है तब तो आप सबको भूल जाते कि 4 मार रहे कि 10 मार रहे। शुद्धोपयोग में तो एक क्षण को जो स्वरूप में डूबा है तो पता ही नहीं पड़ता कि कौन मार रहा कौन नहीं मार रहा। वो 4 मार रहा है कि 3 मार रहा है कि 2 मार रहा है। यद्यपि मग्नता का अंतर आता है, लेकिन स्वरूप में मग्न है ना उस समय परिणति। तो बाहर में कौन मार रहा है वो उपयोग में ही नहीं है, उपयोग अंदर में है। लेकिन उपयोग जब बाहर में है, स्वरूप को बाहर में है, तो स्वरूप से बाहर में है, तो जितनी कसायों का अभाव शुद्धोपयोग से हुआ है वो शांति सतत 24 घंटे चलती है। उस जाति की कसाय उसके हो ही नहीं सकती। अब उसमें वो ताकत ही नहीं है कि अज्ञानी जैसी कसाय कर पाए। अज्ञानी दबाए हुए है, वो कर नहीं रहा है कि मैं मुनि हूं इसलिए मुझे नहीं करना है। लेकिन ज्ञानी के तो बची ही नहीं है ना। अंतर समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? उस जाति की ही कसाय नहीं है कि वो उतनी गुस्सा कर पाए। कितनी ही कृष्ण लेस्यारूप भाव हो, लेकिन अन्याय अनीति के ऊपर कभी उतारू हो सकता नहीं है। वो कसाय लोक विरुद्ध, धर्म विरुद्ध, राज विरुद्ध कार्य कभी कर ही नहीं सकता। कसाय ही नहीं है। जो यहां पे लाइन बता रही है कि यह जीव भोग निमित्त रूप अल्प पाप को ही करता है। भोग हैं, 5 इंद्रियां हैं, 5 इंद्रिय के विषयों का शोभन भूमि के अनुसार करता भी दिख रहा है, लेकिन भोग के निमित्त भी अति पाप को नहीं करता है, बहुत पाप को नहीं करता है। कैसे पाप को करता है? कैसे पाप को करता है? अल्प पाप को करता है कि होते हैं अल्प पाप। बहुत पाप को करने लायक कसाय ही अब उसके पास बची नहीं है, नहीं कर पाएगा वो। स्त्री कितना ही पाप करे लेकिन साथ में नरक जाने लायक उसमें सामर्थ्य नहीं है। स्त्री कितना ही धर्म करे लेकिन मोक्ष जाने लायक सामर्थ्य उसमें नहीं है। ऐसे ज्ञानी के अंदर वो सामर्थ्य नहीं है कि वो बहुत पाप कर सके, या यूं कहें कि अनंतान बंदी कसाय जन्म पाप कर सके। माने देखो, एक पक्ष, एक बात ज्ञानी की है कि वो तो अपने को देख लिया है, बाकी क्या क्या नहीं होता जो निषेधात्मक बात है। पॉजिटिव तो एक है कि एक ही साध लिया उसने, वो सब सद गया उसका। अपन को क्या करना? मेहनत इन बाहर की चीजों पे नहीं करना, मेहनत अंदर करना है। और मेहनत नहीं है, वो आनंद है, वो सहजता है। उपयोग बाहर से थके अपने में बैठ जाओ, इतना विश्राम का स्थल तो दिख जाए एक बार। तपन कितनी धूप, टेम्परेचर कितना बढ़ता जा रहा है, तो घर से कौन निकले आखिर? दोपहर का समय हो, 2 बजे तपती धूप हो, 45 डिग्री टेम्परेचर चल रहा हो,
तो आप घर से निकलना चाहेंगे क्या? बाहर में इतना तापमान है कसायों का, इतना तापमान है कि ज्ञानी बाहर निकलना ही नहीं चाहता, और निकलता है तो ऐसी छटपटाहट होती है कि जैसे मछली को तप्त रेत पे रख दिया जाए, वो तड़पता है। अंदर जिसको शीतल सरोवर मिल गया है, एक आत्मा का अतीन्द्रिय आनंद का वेदन हो रहा है, जो प्रचुर स्वसंवेदन मुनिराज ले रहे हैं, कौन निकले? थोड़ी सी ताकत लगाने की जरूरत है। हम बिल्कुल किनार पे खड़े हैं, थोड़ी छलांग लगाने की हिम्मत लगा दो। परिधि पे घूम रहे हैं, बस केंद्र की तरफ मुख करके छलांग लगा दो केंद्र पे। परिधि को सुधारने से सुधार नहीं होता। परिधि के ऊपर हम बहुत काम कर रहे हैं, बाहर से सुधारने का बहुत प्रयत्न कर रहे हैं, लेकिन अंदर में जब तक परमात्म तत्वज्ञानी नहीं बनेंगे तब तक हम कितनी ही कसायों को घटाने का प्रयत्न करें, एक भी कसाय मिटने वाली। मेहनत जहां करना है वहां करो, अल्प पुरुषार्थ में बहुत फल मिलेगा। मेरी कही मान जीव, अपने प्रताप आप, एक समय की कमाई तू अनंत काल खाएगो। एक समय डूब गया, क्षण भर निज रस को पी लिया ना, खत्म संसार, खत्म संसार, कुछ नहीं रह गया। इतनी सी मेहनत, इतनी सी मेहनत से चूक रहे हम, खाली उपयोग को बस अंदर ढाल नहीं पा रहे, इतनी सी मेहनत। सब ग्रंथन के नए धार ही ये मत मंडन खंडन सीख लिए, तप घोर करो, बहुत कुछ किया, अनंत बार मुनि बने, तप किए, उल्टे लटके सीधे लटके, अग्नि तप, पंचाग्नि तप की, सब कुछ किया, पर क्या नहीं किया? तदपि कछु हाथ हरजू न पर्यो, अब क्यों ना बेचारत है मन में कछु शेष रहा इमी कारण में, बिन सदगुरु कौन ये सीख गए। सदगुरु के बिना कौन बताए, हम तो अंधे हैं, टटोल रहे हैं। ज्ञानी की उंगली पकड़ना पड़ेगी तब काम होगा। अपने हाथ से हम सब कुछ करना चाहते हैं, हमें पता ही नहीं है कि जाना कहाँ है। हम तो सही मार्ग समझ के चल रहे हैं सुखी होने के लिए, लेकिन हम अंधे हैं तो गड्ढे में गिर रहे हैं, बार बार निगोद के, नरक के गड्ढे में गिर रहे हैं। और सदगुरु को पता है वो थोड़ी सी उंगली संभाल के बस निकाल देगा गड्ढे से, ऐसे निकल जा, मुक्ति मार्ग, आनंद करो। केली करें शिव मार्ग में जग माही जिनेश्वर के लघु नंदन, शांत दशा तिन की पहचान, करें कर जोर बनारसी बंधन। एक तरफ देखो क्या आनंद है और एक तरफ कितनी तकलीफ है। थोड़ा सा समय निकालो अपने लिए, जिंदगी तो निकल रही, अनंत काल निकल गया। बेटा फ्यूचर प्लानिंग कुछ की तुमने कि नहीं? फ्यूचर में क्या करना तुम्हें? हाँ? क्या करना? फ्यूचर प्लानिंग, अरे फ्यूचर, अपना आत्मा का फ्यूचर देखो क्या होगा। एक तरफ सिद्ध दशा और एक तरफ निगोद दशा है, दो ही हेडक्वार्टर है। फ्यूचर प्लानिंग कर लो कि वहां जाना है कि यहां जाना है, यहां अनंत दुख है वहां अनंत सुख है। अल्प आपको ही करता, जबकि अज्ञानी जीव निष्प्रयोजन अपध्यान के द्वारा साली मच्छ के समान। साली मच्छ का नाम सुना आपने? उसका दूसरा नाम क्या है? तंदुल मच्छ। वो राघव मच्छ होता ना, 1000 योजन लंबा, 500 योजन चौड़ा, 250 योजन मोटा, स्वयंभू रमण समुद्र में बैठा हुआ है, सो रहा है आराम से 6 महीने तक। और तंदुल मच्छ चावल के आकार का कान में बैठा है, वो जगता रहता। अब वो मुंह खोले सो रहा है, खर्राटे ले रहा है, तो बहुत सारी मछलियां अंदर जा रही हैं, बाहर हो रही हैं। पागल हम होते तो एक को ना छोड़ते, हम होते एक को ना छोड़ते, हम एक को नहीं छोड़ते। भोग कुछ नहीं पा रहा है, वो तो चावल जितना है, वो क्या खाएगा? वो तो कान का मेल खाता है। राघव मच्छ के क्या खाता है? कान का मेल खाता है, कान में रहता है, कान का मेल खाता है, गंदगी खाता है कान की। वो मछलियों को नहीं खा रहा है, किसी जीव जंतु को नहीं खा रहा है। और जाता कहां है? 7 में नरक, 6वें या 7वें नरक, 2 प्रकार के कथन आते हैं। और हम क्या करते रहते बैठे बैठे?
दुकान पे बैठे बैठे टुकुर टुकुर उसके यहाँ ग्राहक चला जाए, कितने पाप कमाते रहते। ऐसा हो जाए, क्या क्या व्यर्थ के साली मच्छ के समान पाप कमाता रहता है, अनंत पाप कमाता रहता है। वहां अल्प पाप है ज्ञानी के, और उसकी भी चाह नहीं है, वही अनंत पाप कमाता रहता है। आहा। यहां यह तात्पर्य है कि यह जीव भोग निमित्त रूप अल्प पाप को ही करता है, जबकि अज्ञानी जीव निष्प्रयोजन, इसका कोई प्रयोजन नहीं है, अब ध्यान के द्वारा साली मच्छ के समान प्रचुर पाप करता है। कौन? अज्ञानी। और ज्ञानी नहीं करता। अपन क्या कर रहे हैं? अभी इसमें नीचे आने वाला है, देखो कितनी बढ़िया बढ़िया बातें आती हैं, ऐसा लगता है कि एक ही जगह पे देखते रहो ना, मजा है। देखो ये मूलाचार के अध्याय 2 और 86 गाथा है, इसके आगे का तीसरा है, इसी पेज पे। विविध प्रकार के संकल्प विकल्पों के कल्पतरु का आश्रय करने से तुम्हारा चित्त इस मनोरथ अर्थात इच्छा रूपी सागर में डूब जाता है। हम इच्छा रूपी सागर में डूब रहे हैं भाई साहब, 24 घंटे इच्छाएं, इच्छाओं का कोई अंत नहीं है, अंत विहीन इच्छाएं हैं। आपने कितना व्यापार फैलाने का सोचा था कि कितना हो जाए? जब दुकान खोली थी तो कितने पति बनना चाह रहे थे आप? लखपति की, करोड़पति की, अरबपति? 1-8 लाख की व्यवस्था हो जाए। जब मकान सोची थी तो कितना बनाने का सोचा था? अनलिमिटेड। पहले तो लगता है थोड़ा थोड़ा, फिर बढ़ती जाती है। तृष्णा की खाई खूब बड़ी, वह रिक्त रही भर। अंतहीन है जे इच्छाएं, मनोरथ रूपी सागर है जे, कल्पतरु की तरह बढ़ती चली जाती हैं इच्छाएं। भाई साहब जरूरत नहीं है इतना, अपने को बहुत है, प्राप्ति ही पर्याप्त है। बहुत है वास्तव में अपने पास। रोड पे लेटा हुआ पड़ा हुआ जिसका मकान नहीं, वो भी जिंदगी गुजार रहा है, और हमारे पास तो इतने मकान हैं, एक क्या है 4-4 हैं, और आदमी है नहीं घर में। क्यों फिर जबरदस्ती समय खराब करो? एक बार अपने आराधना करो आत्मा की गहराई से, धुन लगा दो। ज्ञानियों की जिनकी चर्चा है, उन ज्ञानियों की श्रेणी में हम भी आ जाएं। ये जिनवाणी हमारे गीत गा रही है, किसी दूसरे की बात नहीं हो रही है। बैठते हैं थोड़ी देर। शांति शांति शांति। शांति शांति शांति। शांति शांति शांति। ज्ञानी जिस परमात्म तत्व का अनुभव कर रहे हैं और उसी परमात्म तत्व के अनुभव की हमें प्रेरणा दे रहे हैं, क्योंकि हम जिस मनुष्य पर्याय को प्राप्त किए हुए हैं उसमें हम उत्कृष्टतम साधना कर सकते हैं सभी गतियों की अपेक्षा। इस पंचम काल के अंत तक चतुर्विध संग रहेगा। हम अभी भी 3 कसाय के अभाव रूप भेदाभेद रत्नत्रय की आराधना कर सकते हैं। इसलिए ज्ञानी प्रेरणा दे रहे हैं कि एक अपने परमात्म तत्व स्वरूप आत्मा को साधो, उसको साधने से सभी कुछ साधन योग सध जाएगा। थोड़ी देर शांत होकर बैठते हैं।
शांति शांति शांति। शांति शांति शांति। शांति शांति शांति। सहजानंदी। सापेक्ष अमृत जिन बचन निरपेक्ष सत चैतन्य घन दर्शा रहे कलिकाल में अनुभव करो हे भव्य जन तीर्थम।